Hello, everybody, and welcome back to my channel, Learn with Sakshi. Sorry, my apologies. इतना टाइम हो गया, मैं वीडियोस नहीं लेके आ पाई, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम में थी बिजी। बट अब हम रेगुलर करेंगे, कम्युनिकेशन सीखते हैं हमारे साथ। और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है मेरे पास कि हम और भी बहुत सारे अच्छे कोर्सेज और बहुत सारी नई नई चीजें लेके आएंगे, विच इज वैल्यूएबल एंड विच इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉर्पोरेट यूज। इसमें हम अपना सीवी राइटिंग, ईमेल राइटिंग और बहुत सारी और भी चीजें सीखेंगे तरह तरह की। और मैं अपना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेके आई हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी टू राइट अ सीवी, टू राइट एन ईमेल, एंड हाउ टू एक्चुअली कम्युनिकेट ड्यूरिंग द मीटिंग। मुझे मालूम है बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, मीटिंग्स में बात करने में, लोगों से बात करने में, कम्युनिकेशन में, स्पेसिफिकली इंग्लिश में। तो उसके लिए हम बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लेके आएंगे। मेरी सीरीज फॉलो कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या असेंशियल्स होते हैं, व्हाई वी नीड टू कम्युनिकेट, उसके क्या असेंशियल्स होते हैं। और लाइफ में हमें ये जो कम्युनिकेशन होती है, इज इट ओनली अबाउट टॉकिंग? क्या ये सिर्फ बात करने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है उसमें हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमारी एक प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर वोकैबलरी होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर एटिकेट्स होने चाहिए जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं ड्यूरिंग आवर कम्युनिकेशन विद अदर्स। मैं साक्षी कोहली, विथ मोर देन 14 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेरियस डोमेन्स लेके आई हूँ। और स्पेसिफिकली 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसेंशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, और हमें किस तरह से कॉर्पोरेट के अंदर स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना चाहिए। चलिए हम लोग आज जल्दी से सीख लेते हैं क्या क्या वोकैबलरी और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं ना, ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता क्या है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा। बहुत सारी तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं। एक तो आपका होता है एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आपका जो आप आपके फ्रेंड्स के साथ में करते हो, राइट? आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली कि आप वो किसी भी तरह के फ्रेंड के साथ कर सकते हो, और एक इनफॉर्मल वे में जो आप एक कम्युनिकेशन करते हो। बट आपका एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, इसमें भी आपने दो तरह के कम्युनिकेशन सुनोगे, वन इज बिजनेस कम्युनिकेशन, वन इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जब हम किसी स्पेसिफिक डोमेन की बात नहीं करते, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ डोमेन्स, वहां पे हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। वहां पे हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की, अलग अलग चीजों की, अलग अलग एरियाज की, जहां पे आप कम्युनिकेशन यूज करते हैं कॉर्पोरेट के अंदर। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आवर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर स्पेसिफिकली बिजनेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज और वोकैबलरी यूज होती है। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, बट हाँ, इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की, बिकॉज आई थिंक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज मच 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 रिक्वायर्ड बाय एवरीबडी, स्पेशली जहाँ पे भी इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। आई नो इट्स सो डिफिकल्ट टू कोप अप इन सच एनवायरमेंट, और उस तरह की वोकैबलरी में बात करना। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम किस तरह से बात करें और किस तरह से ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें अपनी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, कॉर्पोरेट के अंदर हमारी टोन कैसी होनी चाहिए, हमारी एक एक आपका एक जो पोलाइटनेस, एक रिस्पेक्ट होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक की एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है, हम उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मल टोन, जब हम फॉर्मल टोन की बात करते हैं, देर आर सर्टेन वर्ड्स, देर सर्टेन फ्रेजेस, सेंटेंसेस, जो मैं आने वाली वीडियोस में भी बात करूंगी। किस तरह की एक पर्टिकुलर फॉर्मल टोन होती है, एक पोलाइट टोन होती है, जहाँ पे हमको दिखाना होता है कि सी, दिस इज हाउ आई एम। एक रिस्पेक्ट होती है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ में हम बात करते हैं, वेयर यू नीड टू यूज सर्टेन फ्रेजेस एंड वर्ड्स, वोकैबलरी। प्रॉमिस, मैं आने वाले वीडियोस में सब कुछ बताने वाली हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सारी की सारी सीरीज फॉलो जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरह की एक टोन हम अगर अप्लाई करेंगे, एंड बिलीव मी, एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट टोन। सबकी बात करने का एक स्टाइल है, एक तरीका होता है। आप अपना स्टाइल बनाइए, अपना तरीका बनाइए, बट रिमेम्बर कि फॉर्मल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी जो ईमेल्स हैं। तो यानी कि जब मैंने बोला कि कम्युनिकेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्पीकिंग, खाली बातचीत करना ही कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन तो बहुत तरह से होता है। आपका प्रेजेंटेशन में भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ईमेल्स में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीटिंग में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जितनी भी तरह की कम्युनिकेशन है, हम सब तरह की कम्युनिकेशन सीखेंगे। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, आप किसी भी तरीके से आप बात कर रहे हो, हम वो सब सब चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। अपनी सीरीज के अंदर हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको। हम अपनी वोकैबलरी के बारे में बात करेंगे। देखिए गाइस, हम लोग जार्गन से वोकैबलरी इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन, जो सबसे पहला वार्म अप सेशन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। आप कोई भी चीज नहीं सीख रहे हैं, आपका एक फॉलो अप प्लान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाउ वी कैन डू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। और ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो आज हम इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं, ये हमें एक बेसिक प्लान दे रहा है हमारे माइंड में कि हमें क्या क्या सीखना है और हम किस किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे। जो हमारी वोकैबलरी होगी वो किस तरह की होगी, हमारे सेंटेंसेस कैसे होंगे, हमें जार्गन्स कैसे यूज नहीं करने हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बहुत ही जल्दी सीखने वाले हैं। प्रोफेशनल एटिकेट्स के बारे में सीखेंगे। कैसे हमें फॉर्मेट जो होते हैं हमारे वेरियस, देखिए बहुत सारे लोग आजकल मुझे बोलते हैं, when they come to me they say हम चैट जीपीटी से ईमेल लिखवा लेते हैं। हमें कंटेंट राइटिंग करनी होती है, ब्लॉग राइटिंग करनी होती है, चैट जीपीटी से करवा लेते हैं। बट बिलीव मी और नॉट, लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्चुअली एम्फेसाइजिंग, आप अभी कोई भी अच्छी जॉब के लिए जाएंगे, फॉर अ गुड प्लेस, फॉर अ गुड कंपनी टू वर्क विद, स्पेसिफिकली अगर आप ओवरसीज काम करना चाहते हैं, वो आपको स्पेसिफिकली उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसमें लिखा होता है प्लीज राइट योर सेल्फ। और उसमें ऐसा लिखा रहता है कि वी वांटेड टू चेक योर टोन। सो जो आप एआई से लिखवाते हैं, ईमेल्स लिखवाते हैं, या आप कोई भी आर्टिकल लिखवाते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू लैंड यू एनीवेयर स्पेसिफिकली इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट टेक हेल्प, टेक हेल्प, एआई इज अ गुड टूल टू बी यूज। बट अपनी टोन बनाइए, अपना तरीका आजमाइए कि किस तरह से हमको इसको करना है। फॉर्मेट की भी हम बात करेंगे, ईमेल राइटिंग में, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, सबके लिए। और हमें किस तरह से एक पर्टिकुलर ऑडियंस पे फोकस करना होता है, इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में बहुत सारी ढेर सारी बातें करने वाले हैं गाइस। आई एम गोना गिव यू अ नाइस नाइस ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग। टोन हमारी, मैंने पहले भी बात किया है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड द फॉर्मल टोन और इनफॉर्मल टोन के बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मल टोन इज समथिंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुड यू प्लीज प्रोवाइड द रिपोर्ट बाय ईओडी end of the day, right? Can you send over the report by end of the day? So could you, अगर आप देखें यहाँ पे सिर्फ could और can का फर्क है, but one is formal and the other one is absolutely informal, which is something very important to learn। हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि कहाँ can, कहाँ would, कहाँ everything, could, क्या क्या यूटिलाइज करना है, so that we will have an overview in our mind कि हम जो भी चीज यूज करें उसका एक्यूरेट एक रीजन होना चाहिए, और वो हमें एक पर्टिकुलर ग्लिम्स दे रहा है कि हमको क्या करना है। हमको फॉर्मल लैंग्वेज कैसे बोलनी है, इनफॉर्मल कैसे बोलनी है, फ्रेंड्स के साथ कैसे बोलना है, कलीग के साथ कैसे बोलना है, बॉस के साथ कैसे बोलना है। तो ये चीजें हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं, राइट? ऑलराइट, प्रोफेशनल टोन के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या चीज, थोड़े से टिप्स हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में। आई वांटेड टू गिव यू सर्टेन टिप्स सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि हम क्या करने वाले हैं। स्लैंग या कैजुअल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो नहीं यूज करने चाहिए ना। व्हाट इज द स्लैंग? जब डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल इंग्लिश नहीं है, राइट? इट्स नॉट अ फॉर्मल इंग्लिश। कैजुअल एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारे, वो भी इनफॉर्मल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पूछने के बजाय हाउ आर यू डूइंग, और समथिंग वेरी फॉर्मल, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो इसके बजाय अगर आप थोड़ा स्लैंग में बोल दें, हे बड़ी व्हाट्सएप, व्हाट इज हैपनिंग, वो थोड़ा स्लैंग में हो जाता है। और जो भी आपका
लोकल देसी तड़का होता है, दैट इज लाइक अ स्लैंग, सो जस्ट अवॉइड यूजिंग दोज कैजुअल एक्सप्रेशंस, नॉट रिक्वायर्ड। और ये जो वर्ड्स होते हैं आपके, प्लीज, थैंक यू, आई हैव सीन पीपल हैज जस्ट कंप्लीटली रिमूव्ड from their email, from any kind of a thing, आप जो कवर लेटर्स बनाते हैं हम लोग भेजने के लिए कंपनीज को, आई नोटिस दिस थिंग, कहीं ना कहीं वो चीजें बिल्कुल इरेडिकेट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। उसको यूज करना जरूरी है गाइस। अपनी लैंग्वेज को पोलाइट और फॉर्मल रखिए, जस्ट मेक अ टोन ऑफ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं किसी को प्लीज या थैंक यू बोलने के लिए यू नो कोई बाउंडेशन है, और आई जस्ट वांटेड टू, आई नीड नॉट टू बी दैट फॉर्मल, हम सोच सकते हैं ऐसा दिमाग में, बट देन इट इज योर ओवरऑल पर्सनालिटी, व्हाट यू वांटेड टू शो, या आपके ऊपर है आप क्या दिखाना चाहते हैं। सो आई गेस इट इज एक्चुअली रिकमेंडेबल अगर आप प्लीज या थैंक यू जैसे वर्ड्स का यूज करेंगे। Okay, adapt your tone to the situation. Keep it positive and respectful. मतलब जैसी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से हमको चीजों को लिखना। वो जब हम आगे जाने वाले आगे फॉर्मेट्स पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा किस तरह की सिचुएशन में व्हाट रिप्लाई यू आर सपोज टू। ऑलराइट, कुछ हम थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्सेस कन्वेंशनल कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अगर हम कॉर्पोरेट इंग्लिश की बात करेंगे तो कुड वी डिस्कस दिस एट योर अर्लीस्ट convenience, right? Hey, can we chat about this later? It's formal or informal tone हो गई यहाँ। So when you are using the words hey, hi, listen, buddy, are you listening? तो इस तरह की जब हम बातें करते हैं, that's an informal conversation. That's not a wrong way to make a conversation. मगर वो corporate communication के लिए recommendable नहीं होती। If you're talking to a colleague or a friend, somebody very close to you, just go for a conversational communication. Otherwise, corporate communication के लिए जाए। I will be telling you lots and lots of sentences. मैं आपको आने वाली वीडियोस में बहुत सारे sentences और चीजें बताने वाली है, so that you will remember and you will learn it by heart करेंगे हम उन चीजों को। और मैं ट्रिक्स और टिप्स भी देने वाली हूँ कि कैसे हम उन चीजों को याद रखें, कैसे एग्जाम्पल्स देके हम याद रखेंगे उन चीजों को। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? ऑब्वियसली थोड़ा प्रिसाइज रखिए। ये जो हम बीच में फिलर वर्ड्स डाल देते हैं ना, लाइक सॉर्ट ऑफ, एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत बहुत बारी हम जो वर्ड्स को बीच बीच में यूज करते हैं, इसको हम लोग अवॉइड करना सीखेंगे। आई विल टीच यू कि इसको कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे बोलें। ज्यादातर लोग जो भी मेरे पास आते हैं, दे हैव वन, द बिगेस्ट कंप्लेंट इज कि हमारे को वोकैब नहीं याद रहती, हमें ये याद नहीं रहता कि इस वर्ड को बोलना क्या उस टाइम। So I'll be helping you with those words. मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में कि किस तरह से हमें हमें पर्टिकुलर टाइम पे वोकैब कैसे याद आएगी। आई विल बी गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टिप्स, डोंट वरी, स्टे ट्यून विद मी। क्या डिफरेंस होता है कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश और कॉर्पोरेट इंग्लिश के अंदर? एक बेसिक डिफरेंस है, जल्दी से देख लेते हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ा कैजुअल होती है, फ्रेंडली होती है कॉन्वर्सेशनल, वो थोड़ा फॉर्मल होती है, रिस्पेक्टफुल होती है, इनफॉर्मल स्लैंग्स यूज करते हैं हम कॉन्वर्सेशनल में, जबकि थोड़ी बिजनेस बेस्ड वोकैबुलरी होती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ईमेल्स भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब चैट जीपीटी के आने से पहले लोग इनफॉर्मल ईमेल्स लिखा करते थे, बट अभी फॉर्मल लिखते हैं। बट देर आर टाइम्स व्हेन यू कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ अ एआई टूल, आप एआई टूल यूज नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, वो चीज हम पर्टिकुलरली यहाँ पे सीखेंगे, राइट? ऑल राइट, कुछ की टेकअवेज आज के इस वीडियो से क्या क्या है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाता है। इट शोज दैट यू आर क्वाइट अ क्रेडिबल पर्सन, आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल हैं। एंड बिलीव मी और नॉट, जब भी हम नेगोशिएशंस करते हैं, वहां पे एचआर के साथ में कर रहे हैं या किसी के भी साथ में कर रहे हैं, वहां पे इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। और ऑब्वियसली हमारी एक पर्टिकुलर टोन हो जाती है, एक स्टाइल हो जाता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है हमको, जिससे हमें आगे चल के काफी ज्यादा फायदा होता है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारी आगे की अपकमिंग आने वाली मेरी सीरीज को जरूर फॉलो करें, देखें, बिकॉज आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें और
नॉलेज मिलने वाली है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।